देख रहे हैं तेज 24 लाइव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन जी पुत्र सुभाष तुरा, निवासी बनकटा माला का मैं रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला संक्षिप्त में ये बताओ। है कि मैं उस 4 बीघा जमीन जो इसमें पट्टा हमारे बाबा के नाम से, परदादा के नाम से है, कहाँ? जो पूर्वांचल सिनेमा हॉल जो विवादित जमीन में बनी हुई है, और जो है मैं उस भूमिधर हूँ उस जमीन का, और उस पर जबरदस्ती जो है स्टे के बावजूद भी उस पर निर्माण जो है तेजी से चल रहा है। कौन करा रहा है निर्माण? ये रणजीत ओमकार नारायण गोपाल पशुपत के लड़के हैं, और जो है गोरखपुर के संजीव टेकरीवाल और अख्तर हुसैन अंसारी, जो गोरखपुर में कहते हैं कि मैं ऊंचे तक पहुंच है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और मैं उसी तरह निर्माण कराऊंगा, और परिसर के अंदर तुम आ जाओगे तो जो है क्या कहते हैं, हम भिजवा देंगे, कौन सा भूसर क्या बोलवाए हैं, हम सब भिजवा देंगे। किस बेस पे वो लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं? क्या आधार दिखा रहे हैं? वो फर्जी दस्तावेज बनाए हुए हैं। अब दस्तावेज बना कर को दिखा रहे हैं, जो कि टाइटल छूट का मुकदमा है। जब तक ले कोर्ट क्लियर नहीं करेगा तब तक ले मालिकाना कैसे कर देगा। तो मैं उसका मालिक हूँ, मैं दावा किया हूँ, मेरा सब कुछ मेरे बाबा दादा के नाम से है, और आज तक वो चल ही रहा है। ये बताइए कहाँ से स्टे ऑर्डर मिला है? स्टे बलिया से भी मिला है, डीएम के कोर्ट से, और हाई कोर्ट जे मुनीर द्वारा भी स्टे 1/5/2025 को मिला है। जो तो मैं अभी क्या स्थिति है मौके पर? अभी स्थिति वही है कि निर्माण तेजी से चल रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई अधिकारी, सारे अधिकारी की है, मैं दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ, कोई अधिकारी मेरा सुनने की तैयारी नहीं है। सारे सबूत कागजात आपके पास मौजूद हैं? जी, सारे सबूत कागजात मेरे पास मौजूद है। ये क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि निर्माण रोकी जाए, स्टे का पालन कराया जाए, नहीं तो हम आत्मदाह करेंगे। मेरा नाम घनश्याम दास जौहरी, वर्तमान नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और जिला स्वर्णकासन के जिलाध्यक्ष हुए। अभी किस जगह पे कैसा आपने प्रेस वार्ता यहाँ आयोजित किया है, किस वजह से? क्या सब्जेक्ट था, क्या मैटर था, क्या मामला था? मैं बहुत सम्मानित परिवार का हूँ। मेरे पूज्य पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बहुत कुछ इतिहास से ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आज आने का दर्द यही रहा कि मोहन जी तुरा जो हैं, जिनकी पैतृक संपत्ति थी, उस ज़मीन में हम गवाही किए हैं, और गवाही करने के बाद हमको धमकी दिया जा रहा है। जी, जहाँ पे ये ज़मीन है पूर्वांचल सिनेमा जो अवैध काम हो रहा है दिन रात स्टे के बावजूद भी, और उसके बगल से ही हमारा सेनानी गुलाब नगर का मार्ग है और मेरा आवास है। मेरी गाड़ी का रैकिंग किया जा रहा है, और हमको भी रैकिंग किया जाए, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। बस इसी काम के लिए प्रेस के माध्यम से आए हैं आप लोग के बीच में कि अपनी बात रखें। मुझे जान के भी खतरा है जो संदीप टेकरीवाल गोरखपुर के हैं, जिन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2019 में कराया है, उन पर कंटेम ऑफ कोर्ट भी चला। 4 अधिकारियों पर भी पूर्व में कंटेम ऑफ कोर्ट चला। अभी वर्तमान में भी कंटेम ऑफ कोर्ट जो विपक्षी है पशुपत जी, जो मृतक हैं, उनके लड़के रंजीत ओमकार नारायण गोपाल जी उर्फ पप्पू, और जिलाधिकारी जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में एसडीएम साहब हैं, जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक हैं, जो वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक हैं, उन पर भी कंटेम्प्ट चल रहा है हाई कोर्ट में। क्या आप चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि मैं उसमें गवाही किया हूं, तो गवाह करके कौन सा अपराध किया हूं? भाई गवाही हर व्यक्ति दे सकता है, स्वतंत्र है, जिसकी नज़दीकी रहती है, जिस पे किसी का विश्वास रहता है। हाँ। मोहन जी तुराय का विश्वास हुआ मेरे पे, उनके बाबा का ससुराल मेरा गांव छाता है, तो हमारे पुराने संबंध है। हमसे कहे, हम जो जानते थे पूरी बात जाकर कोर्ट में गवाही किए, उससे वो खिन्न आए हैं लोग। और मोहन जी हमसे जब सहयोग लेते हैं कि भैया थोड़ा पढ़े लिखे हैं, कहीं चलिए, अब मैं जाता हूँ उनको साथ लेकर, तो इसमें कौन सा अपराध? जौहरी साहब किस मामले में वो क्या चाहते हैं, बंद हो जाए क्या? आप मोहन जी से भी पूछ लीजिए। 5/1/2025 को माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति जे मुनीर साहब के कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे है, और इतने जनवरी के स्टे होते हुए आज पूरा ये चल रहा है आपका अक्टूबर, और कोई स्टे का पालन नहीं हो रहा। 39 उन्होंने आवेदन पत्र मुख्यमंत्री जी के आवास से लेकर गोरखपुर और लखनऊ से लेकर बलिया तक, और लखनऊ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी जो मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, उनको भी दिया गया। अभी कल परसों उनका लेटर आया है। फिर भी यहाँ पे एसडीएम और जो जिलाधिकारी है और जो और भी राजस्व का अधिकारी है, उसको दबाकर फाइल को, और बहुत बड़ी स्कैम का एक घोटाला कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं बताइएगा सर।
ये कौन जिले लोग के हैं? वर्तमान जो राजस्व के अधिकारी हैं वो है वर्तमान एसडीएम है, जो अभी हमारे एडवोकेट कलेक्टेड परिवार 1 महीना से उनके खिलाफ हड़ताल कर रहा है। डीएम के खिलाफ मोहन जी डीएम के साहब के यहाँ गए थे, कहे कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बताइए कि हाई कोर्ट का अनुपालन डीएम और प्रशासनिक अधिकारी नहीं करेंगे तो क्या हाई कोर्ट न्यायमूर्ति उठ कर आकर पालन करेंगे? इसके पीछे मंशा क्या है? ये लोग का मंशा यही कि योगी आदित्यनाथ जी को सपने को ये लोग चकनाचूर करना चाह रहे, जो जीरो टैलेंट की बात कर रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। पूर्वांचल टॉकीज किसका है? वो भूमि किसकी है? वो पैतृक भूमि है, 229वीं के मुकदमा है 1984 से। किसके लिए? वो मोहन जी तुराह, उनके बाबा श्री पूजन तुराह जी मुकदमा किए थे और यहाँ पे गुण दोष पे सुनवाई के लिए आया था। इनके खिलाफ फैसला हो गया फर्जी, जो इन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको आत्रेय मिश्रा जी जो निवर्तमान एसडीएम थे उन्होंने कह दिया कि आपने स्वीकार किया, उसी में मुकदमा खारिज कर दिए। ये गए निगरानी में, वहाँ पर फाइल तले हो गई लेकिन स्टे मिला नहीं। फिर ये माननीय न्यायमूर्ति जो जे मुनीर साहब हैं उनके अदालत में गए और दोनों पक्ष को बहस सुनने के बाद कठोर मतलब स्टे हुआ है कि उस मुकदमे से संबंधित वस्तु स्थिति पे कोई भी निर्माण नहीं करेगा, कोई भी नेचर में परिवर्तन नहीं करेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा। फिर भी दिन रात काम हो रहा है, आप जाकर मौका देख लीजिए। कौन करा रहा है ये संदीप केजरीवाल जो हैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो फर्जी कराए हैं 2019 से वो करा रहे हैं। और पशुपत के मृतक लड़के रंजीत, ओमकार, नारायण, गोपाल, पप्पू नाम है उनका, और अख्तर हुसैन अंसारी जो गोरखपुर का निवासी है, उसमें उनके एग्रीमेंट में हमारे भी खिलाफ वो गवाही किए हैं। वो सारा मुकदमा हमारा स्पंज हो गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। अगर कुछ नहीं होता है कार्रवाई तो नहीं करेंगे तो मोहन जी करेंगे, हम तो अपना करेंगे। हम तो आपके बीच में आए हैं, अब आगे हम लाइव भी आएंगे और उसके बाद भी अगर नहीं प्रशासन चेतता है तो हम मुख्यमंत्री के आवास पर जाएंगे, लखनऊ चाहे गोरखपुर, वहाँ जाकर आत्महत्या करेंगे। जी अपना का नाम और परिचय बताएं सर। मेरा नाम रज्जू अंसारी है, मैं गोरखपुर से रहता हूँ। जी सर, अभी आप कहाँ पे हैं और किस तरह के मैं इस यहाँ वक्त पे पूर्वांचल सिनेमा के अंदर बैठा हुआ है। जी किस तरह के यहाँ पे कार्य चल रहा है अभी? सिनेमा का रेनोवेशन का काम चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के एक कार्यक्रम के अंदर से परमिट। किन से आपने ये ज़मीनें लिए हैं? ये और हमने कब तक? किसी से नहीं लिया है, हमारे मालिकों ने लिया हुआ है। पशुपति जी की जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनसे लिया हुआ है और उनके और भी पार्टनर हैं। और पशुपति जी नहीं है तब उनके 4 बच्चे हैं जो इसके अंदर। कब तक ये कार्य चलेगा, कब ये पूर्ण हो जाएंगे? ये इसी महीने सिनेमा चालू हो गया। जी, इस पे मोहन तुराह करके एक व्यक्ति है, उनका आरोप है कि यह ज़मीन उनकी है और उनके पास कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश भी है और इसके बावजूद भी यहाँ पे नव निर्माण कार्य चल रहा है। सिनेमा हॉल पे तो कोई स्थगन नहीं है, ये इसका नाम पूर्वांचल टाकीज है। पूर्वांचल टाकीज पे कोई स्थगन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने स्थगन के आधार पे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया उन्हीं 4 मालिकों के खिलाफ। तो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया उन्होंने तो स्थगन ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई स्थगन के खिलाफ आप चले गए, आप नव निर्माण कर रहे हैं, जबकि नव निर्माण कुछ नहीं हो रहा है। तो वो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। अब उस पर जो भी हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट जो भी फैसला लेगा ये लोग देखेंगे। जैसा कि स्थगन आदेश हाई कोर्ट के द्वारा है इस पूरी चौहद्दी का, हाँ। तो क्या इस चौहद्दी के अंतर्गत ही ये पूर्वांचल चौहद्दी बहुत बड़ी है भाई, नहीं जिसके ये पूर्वांचल एक हाल है, क्षेत्र के अंतर्गत ही ये तो कोर्ट बताएगा ना, उसको कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया। जी पूर्वांचल टाकीज भी उसको डिफाइन करना चाहिए था। कितना है लगभग ये पूरा एरिया? पूरा एरिया हमारे घर पे 22,000 स्क्वायर फुट। तो उन्होंने अधिकारियों को भी कई बार उन्होंने पत्र दिया था, क्या जो इस जमीन के मालिक हैं उनसे कोई बातचीत अधिकारियों द्वारा कोई बात की गई? पत्राचार वगैरह होता रहता है भाई मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब तो क्योंकि मोहन तुराह जो है वो एसडीएम कोर्ट से मुकदमा हार चुके हैं और इन्होंने वहाँ पे रेवेन्यू बोर्ड इलाहाबाद में निगरानी दाखिल करी हुई है उसके खिलाफ। तो अब निगरानी में जो भी डिसाइड होगा, हम लोग तो एक किराएदार हैं देखिए, और अगर मोहन तुराह जीत जाते हैं, वो मालिक हो जाते हैं, तो जो मेरा एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट उन पे लागू हो जाएगा, हम उनके किराएदार उनके अधीन हो जाएंगे। ये फैसला कौन करेगा ये बताइए? ये तो कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट में हम अपना यानी मामला न्यायालय में है, इसका मतलब? नहीं, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह रहे हैं यही मामला न्यायालय में है। और एक हमने बताया रेवेन्यू बोर्ड में निगरानी में गए हुए हैं, तो निगरानी में जो भी डिसाइड हो। यही बात पूछना था आपसे।